हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो कॉग्निजेंट के अंडर डेटा एंट्री के लिए कुछ वैकेंसी निकली है। सबसे पहले क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और कौन से स्किल्स आपको ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो एनी आर्ट्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। तो आप एनी ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको ज़रूरी है वो है आपका टाइपिंग स्पीड of 35 words per minute with high accuracy is required. फॉर्मल ट्रेनिंग इन टाइपिंग वुड बी एन एडेड एडवांटेज। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद एम एस ऑफिस भी आपको पता होना चाहिए, उसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन विल बी द की। उसके बाद में एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये बाकी चीज़ें तो खैर होती है। उसके बाद में गुड टीम प्लेयर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी, एबिलिटी टू वर्क एक्यूरेटली अंडर प्रेशर। तो मेन स्किल्स जो है आपके टाइपिंग स्पीड, और आपको ऑफिस आना चाहिए, और आप एनी ग्रेजुएट जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप होनी चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे, ये जो डेटा एंट्री है ये फॉर पी एंड एस पी लेवल के लिए, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूटिव और सीनियर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के लिए जो लेवल है उसके लिए डेटा एंट्री की पोस्ट है। उसके बाद में शिफ्ट जो है ये रोटेशनल शिफ्ट है, 24/7। अभी कुछ कुछ जगह पे जो कॉग्निजेंट है वो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है। तो ये डिपेंड करेगा, जब आपका प्रोसेस होगा, कोविड सिचुएशन अगर ठीक होगा तो आपको लोकेशन मतलब चेन्नई जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चल जाएगी। ओके, तो जैसे ये डेटा एंट्री का जॉब है, सो आपका जो है ये परमानेंट पोजीशन है, फुल टाइम पोजीशन है। और क्योंकि बहुत से जो बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये है इंश्योरिंग एक्यूरेट डेटा इनपुट ऑन टू सिस्टम और डेटाबेस। डेफिनेटली आपको डेटाबेस पे काम करना है, इनपुट्स यानी कि आपको डेटा एंट्री का ही काम करना है। accessing transaction required and obtaining additional information from relevant sources where required। तो जहाँ से भी आपको जो भी सोर्सेज होंगे वहाँ से आपको एडिशनल जो है रिक्वायर, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है। अपडेटिंग एंड अमेंडिंग डेटा इनपुट्स, तो ये भी ज़रूरी है। इनपुट एंड अप्रूवल ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स, जो भी एक्सपेक्शन या फिर जो भी उनके स्पेसिफिक रूल्स होंगे उसके साथ आपको काम करना है। इंश्योरिंग की एक्यूरेसी, प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स आर मेट, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट वन इज स्ट्राइविंग टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग साइकिल टाइम्स। तो ये सारी जो है आपकी इसेंशियल फंक्शंस यानी कि आपकी जो की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रहेंगी। ओके, सैलरी की मैं बात कर देता हूँ आपको, क्योंकि डेटा एंट्री ऑलरेडी जो है कॉग्निजेंट वाले बहुत से रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं डेटा एंट्री के लिए। सो मेरे ख्याल से 2 LP है, मतलब 2 लाख से लेके 3 लाख तक सैलरी जो है यहाँ पे आपको मिलेगी एज डेटा एंट्री। अभी ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू और बाकी सारी चीज़ों पे। ओके, सो ये एक मैंने आपको जस्ट अनुमान बताया। अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है डेटा एंट्री के लिए, तो डायरेक्टली आपको मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आपको क्लिक करना है, यही लिंक ओपन होगी, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ओके, अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। डेटा एंट्री का ये जॉब है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, लेकिन आपको जो स्किल्स है वो आपके स्किल सेट होने चाहिए, ये ज़रूरी है। फंक्शनल एरिया तो डेफिनेटली आपका कस्टमर सक्सेस, सर्विस एंड ऑपरेशन के अंडर जाएगा। इंडस्ट्री टाइप कॉल सेंटर, तो ये सारी चीज़ें तो खैर आगे परमानेंट पोजीशन है। नाइट शिफ्ट भी आपको करना है क्योंकि रोटेशनल शिफ्ट को यहाँ पे उन्होंने बताया है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। ओके, अप्लाई करो, एंड अगर कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। बहुत सारे ऐसे जॉब अलर्ट्स ऑफिशियली जो भी होंगे वो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके हाथ से छूट ना जाए। थैंक यू ऑल द बेस्ट।